हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप यू अच्छे होगे। देवरानी जेठानी हिंदी कहानी। नैना और रेखा ये दोनों देवरानी जेठानी थी। जेठानी नैना नौकरी भी करती थी और देवरानी रेखा यह घर संभालती थी। उनका परिवार बहुत बड़ा था। सास ससुर और उन दोनों के बच्चे कुल मिलाकर 10 लोग घर में रहते। और अब बहुत साल बाद उनकी बुआ सास अपने भाई के घर रहने आई थी। सुबह उठने के बाद बुआ सास ने देखा कि नैना फटाफट अपने काम कर रही है थी। रेखा ने नाश्ता बनाया और वह नाश्ता नैना ने सबको परोसा। उसके बाद नैना ने अपना टिफिन पैक किया और वह काम पर निकल गई। रेखा ने वापस दोपहर का खाना तैयार किया और थोड़ा वक्त अपनी सास और बुआ सास के साथ बैठी रही। बुआ सास से रहा नहीं गया। उन्होंने रेखा को पूछा, छोटी बहू, तुम्हारी जेठानी तुझ पर बहुत हुक्म चलाती है। सुबह से देख रही हूँ रसोई घर में अकेले ही काम करती हो और वह महारानी दिखावा करने के लिए नाश्ता परोस रही है, जैसे कि उसी ने नाश्ता बनाया हो। ये सुनने के बाद रेखा ने बुआ सास की तरफ देखा और बोली, बुआ सास जी, ऐसा कुछ नहीं है। नैना दीदी बहुत अच्छी हैं। बुआ सास बोली, तुम बहुत भोली हो रेखा, मुझे सब समझ में आता है। मेरे बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए। रेखा से अब नहीं रहा गया। वह बोली, ऐसा नहीं है बुआ जी, आपको नैना दीदी ने सबको नाश्ता परोसा वह दिखा, पर आपको यह नहीं दिखा कि दीदी ने मुझे ज़बरदस्ती सबसे पहले नाश्ता करने के लिए दिया और चाय भी दी। वह रोज़ मुझे ऐसे ही सबसे पहले नाश्ता दे देती है, नहीं तो सबके लिए नाश्ता करते करते मैं खुद के लिए नाश्ता बनाना भूल जाऊंगी। दीदी मेरी कितनी चिंता करती है। दीदी सुबह जल्दी उठकर मंदिर साफ करती है और फूल सजा कर रखती है और मुझे उनके 1 घंटे बाद उठने के लिए कहती है। शाम को आते समय बाजार से सब्जी भी लेकर आती है, क्योंकि हमारे मिस्टर रात को देर से आते हैं और मम्मी जी को नैना दीदी ने बाजार में जाने को मना किया है, क्योंकि अब उनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो गई है। बाजार में जाते समय उनको तकलीफ़ होगी, उनके पैर बहुत दुखेंगे। कभी उनको बाजार घूमने का मन हुआ तो नैना दीदी छुट्टी लेकर उनको घुमाने ले जाती है। और हाँ बुआ जी, दीदी रोज़ शाम को आने के बाद वह कितनी भी थकी हो तब भी मुझे खाना बनाने में मदद करती है। वह मेरी बड़ी जेठानी ज़रूर है, पर मुझे अपनी छोटी बहन ही समझती है और मैं उनको अपनी बड़ी बहन समझती हूँ। ये सब सुनकर बुआ सास एकदम चुप हो गई। उनकी चुगली रेखा के आगे टिक नहीं पाई। शाम को नैना सब्जी की थैली रेखा के पास देती है और बोली, सब्जी के साथ तुम्हारे मनपसंद लेखक की किताब भी उसमें है। ये सुनकर रेखा खुश हो गई। नैना को थैंक यू बोलकर सब्जी की थैली किचन में रखकर वह अपने रूम में चली गई। उतने में बुआ ने नैना को आवाज़ दी, बड़ी बहू, ज़रा यहाँ आना। वह बोली, नैना, तू इतनी मेहनत करके पैसे कमाती है और ऐसे ही फालतू में किताब खरीद कर मुफ्त का खर्चा करती हो, वह भी अपनी छोटी देवरानी के लिए। वह ऐसे भी घर में बैठकर करती क्या है? तुम दिन भर मेहनत करती हो और वह घर में आराम करती है। इस पर नैना हंसकर बोली, क्या बुआ जी, आराम? और रेखा, उसे तो कहने पर भी आराम नहीं करती। बुआ जी, रेखा तो कहने पर भी आराम नहीं करती। सुबह उठकर बेचारी काम करती रहती है। सबका मनपसंद खाना, मेरे और उसके मिलाकर 4 बच्चों का टिफ़िन, सब वही तो करती है। और तभी भी उसके चेहरे पर हमेशा आनंद दिखता है, खुशी दिखती है। सुबह की चाय पीने के लिए उसके पास वक्त नहीं होता। दोपहर को जब बच्चे घर आते हैं तो उनका खाना, होमवर्क, वह सब वही देखती है। इसीलिए मुझे बच्चों की टेंशन नहीं है और इसीलिए तो मैं ऑफिस में मन लगाकर काम कर पाती हूँ। कुछ दिन पहले ही मुझे प्रमोशन मिला है। इसके अलावा मम्मी जी और पापा जी की दवाइयाँ कभी ख़त्म हो गई हों और कब ख़त्म होंगी, कब लानी है, ये सभी वही तो ध्यान रखती है। घर में कोई मेहमान आए तो उसकी मेहमानबाजी भी वो ही करती है। बुआ जी, घर और बच्चे संभालना एक छोटी बात नहीं है।
इतना सब सुनकर बुआ जी उनकी तो बोलते ही बंद हो गई। नैना कभी कोई शिकायत नहीं करती, वह सब काम कर लेती है, वह सिर्फ पढ़ना पसंद करती है। फिर मेरी छोटी बहन के लिए मैं इतना नहीं कर सकती? मैं इतना नहीं करूँगी तो फिर और कौन करेगा? इतना बोलकर नैना अपने रूम में चली गई। यह सब बोलना नैना की सास पीछे से सुन रही थी खड़े होकर। वह बुआ के पास आई और बोली, जीजी, ये दोनों देवरानी जेठानी जरूर हैं, लेकिन इनका रिश्ता दो सगी बहनों से भी ज़्यादा पक्का है। मेरे घर की मजबूत दीवारें हैं ये दोनों। पहले मैं भी एक बुरी सास थी, हमेशा इन दोनों में झगड़ा लगाने का प्रयास करती थी, पर यह दोनों के प्यार के आगे मैं हार गई। वैसे भी झगड़ा लगाकर नुकसान तो हमारे ही घर को होगा ना। पर यह बात बुआ को समझ में नहीं आई। रुदन करते हुए कमरे से बाहर चली गई, क्योंकि उन दोनों में झगड़ा लगाने के लिए तो वह आई थी, पर नैना और रेखा उनके जैसी दो समझदार देवरानी जेठानी के बीच में झगड़ा करवाना बहुत मुश्किल था। तो दोस्तों, नैना और रेखा उनकी जैसी समझदारी देवरानी जेठानी जिस घर में होंगी, उस घर का कोई बुरा नहीं कर सकता। जिस घर में ऐसी बहुएं होंगी, वह घर स्वर्ग बन जाएगा। दोस्तों, देवरानी जेठानी की सुंदर पारिवारिक कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर चैनल पर नए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। धन्यवाद।